नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन शैइन अस्क़लु फ़ी मीज़ानिल मोमिनी यौमल क़ियामति मिन हुस्निल खुल्क़ि। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, हम्द व सलात के बाद जिस मौजू पर चंद मिनट बोलना है वो है अखलाक़ हसना। अखलाक, कैरेक्टर, अरबी ज़बान में एक लफ्ज़ आता है खुलुक। खुलुक के माने होते हैं अखलाक के। अखलाक का ताल्लुक बातिन से होता है, यानी अमल में आने से पहले वो दिखाई नहीं देता है। अखलाक का इजहार ज़्यादातर ज़बान से होता है। जिस्म के दिगर आज़ा से भी अखलाक का इजहार होता है, लेकिन अक्सर अखलाक का इजहार ज़बान से होता है। इसके बिलमुकाबिल एक लफ्ज़ है खल्क़। खल्क़ कहते हैं ज़ाहिरी शक्ल सूरत, इंसान की बनावट, नाक नक्शा, इसको खल्क़ कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आईना देखते थे, शीशा देखते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अहसनता खलकी, अल्लाह तूने मेरी शक्ल अच्छी बनाई है। इंसान कितना भी काला कलूटा लूला लंगड़ा कैसा भी हो, लेकिन दिगर मखलूक़ात के मुकाबिल में वो फ़ी अहसन तक़वीम, अच्छी शक्ल का हामिल है। तो अल्लाह के नबी शीशा देखते थे तो कहते थे अल्लाहुम्मा अहसनता खल्की, अल्लाह तूने मेरी शक्ल अच्छी बनाई है, फ़अहसिन खुलुकी, तो मेरे अखलाक को भी अच्छा बना दे, मेरे किरदार को भी अच्छा बना दे। यानी ये दुआ जहाँ इसका पहला जुज़ आईना और शीशा देखकर अपनी शक्ल पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है, तो दूसरा जुज़ अल्लाह ताला से अपने अखलाक के बेहतर होने की तौफीक मांगना है। हम सोचें कि क्या हम तमाम दुआओं के साथ अपने अखलाक के बेहतर होने की कभी दुआ किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो कीजिए। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह से तौफीक मांगते थे, अल्लाह मेरे अखलाक को अच्छा बना दे। सुन्नत तिरमिज़ी अबवाबुल बिर्र वस्सिलति वल अदब, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमुल्लाह का एक असर है, उन्होंने अखलाक की 3 लफ्ज़ों में तारीफ़ बयान की। कहते हैं कि अखलाक का पहला स्टेप, पहला जीना है बस्तुल वजही, हंसमुख चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मोमिन का दूसरे मोमिन से मुस्कुरा कर मिलना ये भी सदका है। ठीक है, कभी हालात ऐसे होते हैं कि आपके ऊपर गुस्से के आसार होते हैं, कभी हालात ऐसे होते हैं कि आपके चेहरे पर रंजीदगी मायूसी के आसार होते हैं, लेकिन आम हालात में आप हंस के मिलिए, मुस्कुरा के मिलिए। ऐसा ना हो कि आप हमेशा रो ही रहे हैं। बाज़ लोगों से कहा जाता खैरियत है, कहते अरे क्या खैरियत, भाई क्या लेने वाले हो, क्या चाहिए? हाँ, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। और ऐसा भी ना हो कि खूंखारगी आपके ऊपर तारी है, जहाँ भी चलते हैं आप लड़ते भिड़ते हैं। बस्तुल वजही, अखलाक का पहला स्टेप है आपका चेहरा हंसमुख होना चाहिए, मुस्कुराते हुए मिलिए। और बज़लुल मारूफ, और दूसरा आप भलाई करिए,
आपकी ज़ात से किसी का खैर हो रहा है, होने दीजिए, आपका नुकसान नहीं हो रहा है। आपके ज़रिए से किसी का भलाई हो रहा है, उसमें आपका नुकसान नहीं है तो होने दीजिए। अखलाक का स्टेप है दूसरा, वह कफ़ुल आज़ा, और किसी को तकलीफ़ मत दीजिए, किसी को तकलीफ़ मत दीजिए। किसी को बना नहीं सकते हैं किसी का, तो बिगाड़िए भी मत। अखलाक को ईमान के साथ इतना गहरा ताल्लुक़ है कि अखलाक के बगैर ईमान का तस्वुर नहीं है। उसको आप सोच नहीं सकते कि एक बदअखलाक आदमी मोमिन भी हो सकता है, ऐसा कैसा हो सकता है। हदीस देखिए, सुनन तिर्मिज़ी अबवाबुल बिर्रि वस्सलति वल आदब की रिवायत है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खसलतानी ला तज्तमियानी फी मोमिन, दो खसलतें, दो आदतें मोमिन में नहीं आ सकती हैं। दो आदतें, दो कबाहतें मोमिन में नहीं हो सकती हैं। अल बुखलू व सूउल खुल्की, बदअखलाकी और बखीली, ये मोमिन में नहीं आ सकती है। अल्लाह ने माल दिया है, खुद खुश रहिए, बाल बच्चों को खुश रखिए, दोस्त अकारिब पे खर्च कीजिए और उससे अपनी आखिरत बनाइए। वरना खाली हाथ आए हैं और खाली ही जाएंगे, कोई ले करके जाने वाला नहीं है। और बदअखलाकी, अगर ये सिफतें मोमिन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं नहीं हो सकती, और किसी में है तो वो मोमिन कैसे हो सकता है। देखिए हदीस, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सुनन तिर्मिज़ी अबू रज़ा की रिवायत है, आपने कहा, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहासिनुहुम खुल्का। अकमलुल मोमिनीना यानी सबसे कामिल मोमिन, सबसे परफेक्ट मोमिन, सबसे अच्छा मोमिन वो होगा अहासिनुहुम खुल्का, जिसका अखलाक सबसे अच्छा होगा। जितना अच्छा अखलाक है वो उतना अच्छा और कामिल मोमिन है। ईमान का देखिए और अखलाक ही नहीं है तो मोमिन कैसे हो सकता है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सुन्नत तिर्मिज़ी अबवाबुल बिर्र की रिवायत है। इसके बाद आपने कहा, लैसल मोमिनु बित्ताआन, मोमिन ताना नहीं मारता है। ताना का जो लफ्ज़ है, कहते हैं ताना मारना है किसी को जली कटी सुनाना, किसी को ऐसी बातें सुनाना कि उसको तकलीफ हो। ये ताना का लफ्ज़ अरबी डिक्शनरी में नीज़ा मारने को कहते हैं, भाला मारने को। ये भाला जैसे चुभता है ऐसे ज़बान का ताना भी चुभता है, और भाला का, नीज़े का, तलवार का ज़ख्म तो भर जाएगा, लेकिन ये ज़बान का ज़ख्म ये जल्दी भरता नहीं है, और कभी कभी तो भरता ही नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लैसल मोमिनु बित्तान, मोमिन ताना देने वाला नहीं हो सकता है। वलल लान, मोमिन लानत करने वाला नहीं हो सकता है। वलल फाहिशल बज़ी, मोमिन फहासी बकने वाला, बेहुदा बातें करने वाला, गाली देने वाला मोमिन नहीं हो सकता है। और अगर कोई ताना मारता है, ये सिफत औरतों में ज़्यादा होती है, ताना कोई मारे, मर्द या औरत लानो तान करे, बेहुदा बातें करे, तो मोमिन नहीं है, क्योंकि मोमिन ऐसा नहीं हो सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मोमिन ऐसा नहीं हो सकता। यह अखलाक के मज़ाहिर है मेरे भाइयों, जो ईमान के साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, आपने कहा, सुनन तिर्मिज़ी अबवाबुल बिर्र की रिवायत है, इन्ना मिन अहिब्बकुम इलैया, मेरे नबी सहाबा के दरमियान मुखातब करके कह रहे हैं, इन्ना मिन अहिब्बकुम इलैया, ऐ सहाबा तुम में से सबसे ज्यादा मेरा महबूब, नबी का महबूब, नबी का सबसे ज्यादा चहेता, नबी खुद बता रहे हैं, इन्ना मिन अहिब्बकुम इलैया, तुम में से सबसे ज्यादा मेरा चहेता, व अक़रिबकुम मिन्नी मजलिसन यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन हश्र के मैदान में सबसे ज़्यादा मेरा करीबी, सबसे ज़्यादा मेरे पास रहने वाला, हश्र का मैदान जहाँ पे अंबिया भी नफ्सी नफ्सी कहेंगे, अंबिया भी परेशान रहेंगे, उस वक्त नबी के साथ सबसे ज़्यादा करीब नबी के कौन होगा? अल्लाह के नबी कहते हैं, अहासिनुकुम खुलुका, तुम में से जिसका अखलाक अच्छा होगा, जिसका जितना ज्यादा अच्छा अखलाक है वो मेरे नबी का उतना ही ज्यादा करीबी होगा, मेरे नबी का उतना ही ज्यादा चहेता होगा। यह अखलाक का मकाम है मेरे भाई, यह अखलाक की फजीलत है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इसी के बाद रिवायत है सुनन तिर्मिज़ी में, आपने कहा,
मा मिन शैइन अस्क़लु फी मीज़ानिल मोमिन यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में क़यामत के दिन नेकी और बुराई तौली जाएगी। वहाँ ज़रूरत होगी कि हमारी नेकी ज़्यादा हो जाए क्योंकि वो जन्नत की राह पर, और अगर बुराई ज़्यादा हो गई तो जहन्नम की राह पर, तो वहाँ ज़रूरत होगी कि नेकी हमारी ज़्यादा हो। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जब नेकी के तराजू में नेकी आपकी रखी जाएगी, नमाज की, ज़कात की, खैरात की, हज की, तमाम नेकियां जो ज़िंदगी में होती हैं सब रखी जाएंगी, उसमें सबसे वज़न वाला, सबसे ज़्यादा वज़नी कौन होगा? वो अखलाक की नेकी होगी। मा मिन शैइन अस्क़लु, कोई चीज, कोई नेकी है ही नहीं है जो ज्यादा वजनी हो मोमिन के तराजू में क़यामत के दिन, मिन हुस्निल खुल्क़ी, अच्छे अखलाक से बढ़कर के, अच्छे अखलाक की नेकी सबसे ज्यादा होगी। और हदीस का अगला टुकड़ा है, आपने कहा व इन्न साहिबल खुल्क़ी, अच्छे अखलाक का आदमी, अच्छे अखलाक वाला, लइबलगु बिही दरजता साहिबिस सौमी वस्सलात, वो अपने अखलाक के जरिए से दिन में नफली रोजा रखने वाले और रात में तहज्जुद पढ़ने वाले के दर्जे को पा जाता है। एक आदमी फराइज पूरा करता है, रात में तहज्जुद नहीं पढ़ पाता, दिन में नफली रोजे नहीं रख पाता, लेकिन उसके अखलाक अच्छे हैं, उसका किरदार अच्छा है, वो हुस्ने अखलाक का हामिल है, तो अल्लाह ताला उसके इस अखलाक की वजह से उसको दिन में रोजा रखने वाले का सवाब अता करेगा, रात में तहज्जुद पढ़ने वाले का सवाब अता करेगा। ये उसकी फजीलत है। एक हदीस आपको सुनाता हूँ मुस्नद अहमद की। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, सुइला अन अक्सरी मा यदखुलुन नास अल जन्ना, अल्लाह के नबी कौन सी चीज है जो लोगों को सबसे ज्यादा जन्नत के अंदर ले जाएगी? सहाबा के सवाल भी ऐसे होते थे जो फायदेमंद हो, जो काम आ सके, यहां वहां की नहीं। तो सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा लोगों को जन्नत के अंदर ले जाएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क़ी, अल्लाह का डर और अच्छा अखलाक। अल्लाह का डर और अच्छा अखलाक, अच्छा अखलाक ये ऐसी सिफत है जो सबसे ज्यादा इंसान को जन्नत के अंदर ले जाएगी। वो पूछा गया फिर उसी में, वो सुइलान अक्सरी मा यदखुलुन नासा नार, अल्लाह के नबी वो कौन सी चीज है जो लोगों को सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर ले जाएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्फमु वल फरजू, जबान और शर्मगाह। जबान अगर उस हद में नहीं रही जो शरीयत ने मुतय्यन की है, झूठ, गालम, गुलूज, तजस्सुस, दुनिया भर की मक्कारी, तो ये जहन्नम में सबसे ज्यादा जबान ले जाएगी। शर्मगाह उस जायज हद के अंदर अगर नहीं रही जो शरीयत ने हलाल किया है, तो सबसे ज्यादा ये जहन्नम के अंदर ले जाने वाली होगी। मेरे भाइयों, एक हदीस आपको सुनाता हूं, उसको गिरह लगा लीजिए, उसको गांठ बांध लीजिए। रिवायत सुनन अबू दाऊद किताबुल अदब बाब हुस्नुल खुल्क़ी की रिवायत है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्ना, मैं जन्नत के निचले हिस्से में ये घर की गारंटी लेता हूं। मामूली बात नहीं है, जन्नत में भी क्वालिटी होगा, जैसी नेकी वैसी फैसिलिटी जन्नत के अंदर होगी। वहां नीचे लोअर क्लास भी होगा, मीडियम भी होगा, हाई भी होगा। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि निचले हिस्से में, निचले हिस्से ही में सही, जन्नत में अगर एक कोड़ा रखने की जगह मिल गई तो अल्लाह के नबी कहते हैं खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया की तमाम दौलतों से अच्छा है। तो अल्लाह के नबी ने कहा, जन्नत के निचले हिस्से में ये घर की गारंटी लेता हूं। गारंटर कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कटने वाला नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह के नबी कहते हैं, जन्नत के निचले हिस्से में ये बंगले की, ये घर की, उस आदमी के लिए गारंटी लेता हूं, लिमन तरकल मिरा व इन काना मुहिक्कन, जो झगड़े को छोड़ दे अगरचे हक पर हो। एक आदमी किसी प्रॉपर्टी में, किसी मामले में निजा हो गया, जानता है कि मेरा हक है, मेरी बनती है ये चीज, लेकिन झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, बवाल ना हो, बोलता जा यार कौन जाएगा इसमें पढ़ने, छोड़ देता है। हक पर रहते हुए फसाद को छोड़ने के लिए, झगड़े से बचने के लिए अलग हो जाता है। तो ऐसे आदमी के लिए अल्लाह के नबी ने जन्नत के निचले हिस्से में ये घर की गारंटी ली है। और दूसरा टुकड़ा हदीस का सुनिए, आपने कहा, ओ बेबैतिन फी वस्तिल जन्ना, और जन्नत के मिडिल क्लास में ये घर की गारंटी लेता हूं, उस आदमी के लिए बीच वाले हिस्से
में जन्नत के इस आदमी के लिए एक बंगले की गारंटी लेता हूं। किसके लिए? लेमन तरिकल कज़िबा व इनका नमाज़हन, जो झूठ बोलना छोड़ दे, चाहे मजाक में क्यों ना हो, झूठ ना बोले। बड़ा आसान है, आज से आहद करके यहां से उठिए कि आज से झूठ नहीं बोलेंगे, मजाक में भी नहीं बोलेंगे। अरे जन्नत के मिडिल क्लास में बंगला, और गारंटर कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई शक हो रहा है दिल में? नहीं, आपके हाथ में है, हासिल कर लीजिए। ये अखलाक की चीजें हैं। और तीसरे में आपने वाज़े किया हदीस का तीसरा टुकड़ा, वह बेबैतिन फी आल जन्ना, और जन्नत के हाई लेवल पर, जन्नत के हाई क्वालिटी में, पोश इलाके में एक बंगले की गारंटी लेता हूं उस आदमी के लिए, लिमन हसना खुलुकहु, जिसका अखलाक अच्छा हो जाए, जिसका अखलाक बेहतर हो जाए, वो जन्नत के हाई लेवल पर, उसके लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर की गारंटी ले रहे हैं। मेरे भाई आसान है। और आइए मैं कुछ मेयार बताऊं, जुमा का वक्त मुख्तसर होता है। कुछ मेयार हैं, कुछ कसौटी है जिस पे आप नाप सकते हैं कि आपके अखलाक का लेवल कितना है। जैसे बुखार नापा जाता है, जैसे हवाएं नापी जाती हैं, ऐसे आप नाप सकते हैं। अहम चीजों को बतलाता हूं। आपकी जबान बतलाएगी कि आपका अखलाक किस लेवल का है। आपकी बोली, आपका भाषा यह तय करेगा कि आप अखलाक के किस स्टेप पर हैं। एक हदीस सुनिए, सुनन सही बुखारी किताबुल अदब, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। हजरत आयशा कहती हैं, इन्ना रजुलन इस्ताज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए इजाज़त चाहिए। एक आदमी नबी से मिलना चाह रहा था, तो आपने जब उस आदमी को दूर से देखा कि वो मांग रहा इजाज़त मुझसे मिलने के लिए, नबी की निगाह पड़ी तो आपने कहा बीसा खुलाशीरा इब्न नशीरा, आपने कहा वो समाज का सबसे बुरा आदमी, मदीने का सबसे बुरा आदमी है। और नबी की जबान जिसको कह दे कि वो मदीने का सबसे बुरा आदमी है, उससे बुरा कौन हो सकता? वाकई में वो आदमी सबसे बुरा रहा होगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा आने दो। जब वो आ गया तो अल्लाह के नबी उसकी बड़ी इज्जत की, बड़ी तकरीम की, बहुत हंस हंस कर उससे बातें की, आप बड़े अखलाक से पेश आए। जब वो चला गया तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह के नबी आपने तो कहा था कि मुआशरे का सबसे बुरा आदमी है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, या आयशा फमता अहितनी फाइशा, आयशा तुमने मुझे बदज़बान कब पाया? आयशा तुमने मुझे बद अखलाक कब पाया? ये मेरे नबी की जबान थी मेरे भाई, कि जो मुआशरे का सबसे बदतरीन आदमी है उससे भी आप जबान से हुस्न अखलाक, अच्छी बातें करते हैं। अगर आप बदअखलाकी का जवाब बदअखलाकी से देंगे तो उसके राह रास्त पर आने के सारे दरवाजे आप बंद कर देंगे। ये मेरे नबी की जबान थी। एक और रिवायत सही मुस्लिम किताबुस सलाम की है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, अन्ना रिजालम मिनल यहूद अतौ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदियों में से कुछ लोग, यहूदी यही इजराइल है, ये उस जमाने में भी थे, नबी के पास आए नबी को तकलीफ पहुंचाने के लिए। ये जब नबी के पास आए तो क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम या अबुल कासिम, जो हम सलाम करते हैं ना, अस्सलामु, अगर उसमें से लाम निकाल दो, खाली ये कह दो अस्सामू, तो उसके माने हो जाएंगे तुम्हारी मौत हो। तो उन लोगों ने जानबूझकर कि नबी को तकलीफ हो, क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम, यानी तुम्हारी मौत हो। नबी समझ गए, नबी समझ गए। अल्लाह के नबी ने कहा अलैकुम, तुम्हारी हो। अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी हो, यानी जो बज़बानी का लफ्ज था मौत, नबी ने उसको नहीं दोहराया, सिर्फ इतना कहा तुम्हारी। ये नबी की जबान थी कि इतनी सख्त बदअखलाकी पर सामने आकर के ढिठाई से कह रहे इमामुल अंबिया खातमुल मुरसलीन को कि तुम्हारी मौत हो, आपने कहा तुम्हारी हो, मौत नहीं कहा नबी ने। उस लफ्ज को आप अपनी जबान पर नहीं लाए, ये मेरे नबी की जबान थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदर से सुन लिया। एक नेक बीवी नेक शौहर के खिलाफ बातें नहीं बर्दाश्त करती हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अंदर से क्या कहा? बलालैकुमुस्सलाम वल्लाना या अल्लाह, अल्लाह के दुश्मन तुम्हारी मौत हो, तुम मर जाओ, तुम हिलाक हो जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा महलन या आयशा, अरे आयशा रुको। एक रिवायत के अंदर आपने कहा या आयशा ला तकूनी फाहिशा,
आयशा, आयशा बदज़बानी मत करो। हजरत आयशा ने कहा कि अमा समीता मा कालू, आपने सुना नहीं लोगों ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने कहा अमा समीती मा कुलतू, आपने नहीं सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुम्हारी हो और मेरी बद्दुआ उनके हक में कबूल होगी और उनकी बातों से मेरा कुछ नहीं होने जाने वाला है। ये मेरे नबी की ज़बान थी मेरे भाइयों। तो ज़बान बतलाएगी कि आपके अखलाक का लेवल क्या है। और समाज, दूसरा लेवल बता रहा हूं आपको, समाज के दबे कुचले गरीब गुरबा से आपका व्यवहार कैसा है। एक ओहदेदार आदमी से, एक किसी बाअसर आदमी से, पैसे वाले आदमी से, या किसी भी कलीदी ओहदे पर रहने वाले आदमी से आदमी अखलाक का मुजाहरा करता है, चाहे डर से चाहे लालच से, लेकिन समाज के दबे कुचले गरीब गुरबा से आपका व्यवहार कैसा है यह तय करेगा कि आपके अखलाक का लेवल क्या है। अफसोस होता है कुछ लोग कहते हैं अरे वो गरीब लोग, उनसे क्या उठने का, क्या बैठने का, उनके साथ क्या खाने का, क्या पीने का। मैं आपको बताऊं, अगर किसी की महज गरीबी की वजह से आपके दिल में उसके लिए नफरत है, अब उसके साथ उसके बुरे अखलाक हैं वो अलग बात है, उसकी वजह से आपके दिल में नफरत है तो अलग बात है। अगर महज गरीबी से आपको नफरत है तो आप अपने मुसलमान होने पर नहीं, इंसान होने पर गौर करें कि मैं इंसान भी हूं कि नहीं हूं। वो मेरे नबी थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी हर नमाज के बाद जहां बहुत सारी दुआ करते थे वहां मेरे नबी ये दुआ ये भी करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात, अल्लाह अच्छे काम की तौफीक दे, व तर्कल मुनकरात, बुराई छोड़ने की तौफीक दे, व हुब्बल मसाकीन, अल्लाह मिस्कीनों की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। ये मेरे नबी है जो हर नमाज के बाद ये दुआ कर रहे हैं, अल्लाह गरीबों की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। ये मेरे नबी हैं। अगर किसी के गुर्बत की वजह से आप उससे नफरत करते हैं तो उस नबी के हाथ से हौज़े कौसर पीने के हकदार नहीं है, उस नबी की शिफात के हकदार नहीं है, उस नबी के उम्मती कहलाने के हकदार नहीं है। हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुस्नद अहमद की एक लंबी रिवायत है, मैं खुलासा पेश कर दूं। ये उस वक्त मदीना में सबसे बदशकल आदमी थे, गरीब थे, देहाती थे और गुलाम भी थे। इनसे ज्यादा बदशकल और मुआशरे के एतबार से बिछड़ा हुआ कोई नहीं था। लेकिन जब ये नबी से इतनी मोहब्बत करते, अपने देहात से आते तो नबी के लिए तोहफा लाते, नबी के मेहमान होते, और जब जाते तो अल्लाह के नबी बहुत नवाज कर भेजते। एक मरतबा ये ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने देहात में बाजार में कुछ सामान बेच रहे थे। अल्लाह के नबी का वहां से गुजर हुआ, अल्लाह के नबी पीछे से घूम कर आए कि वो ज़ाहिर हमको ना देख सके। अल्लाह के नबी पीछे से आए और ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दोनों आंखों पर अपने दोनों हाथों को रखकर उनकी आंख बंद कर लिया। हजरत ज़ाहिर कहते हैं मुझे यकीन हो गया कि मुझसे इतनी मोहब्बत का इजहार मेरे नबी के अलावा कोई नहीं कर सकता है। कहते हैं कि मैं खड़ा रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक मेरे पीठ से टच हो रहा था, मैं खड़ा रहा। अल्लाह के नबी समझ गए कि मैं समझ गया हूं, तो अल्लाह के नबी ने यूं ही मेरे आंखों को बंद किए हुए भरी बाजार में जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर दिया, मैं यश्तरी मिन्नी हाज़ल गुलाम, इस गुलाम को मुझसे कौन खरीदेगा। उस वक्त गुलामी का रिवाज था, गुलाम बिकते थे। तो अल्लाह के नबी ने मजाक के तौर पर मोहब्बत से कहा इस गुलाम को मुझसे कौन खरीदेगा। हजरत ज़ाहिर ने कहा कि इज़ल्ला वजदतनी कासिदा, अल्लाह के रसूल तब तो बहुत कम पैसा मिलेगा आपको, मैं बदशकल आदमी, मैं गुलाम आदमी, मैं देहाती आदमी, मैं गरीब आदमी, मेरी क्या कीमत पाओगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लाकिन्नका इंदल्लाहि गालिन, लेकिन ज़ाहिर तुम अल्लाह के यहाँ बड़े कीमती हो, तुम्हारी कीमत अल्लाह के निगाह में बहुत है। मेरे नबी की मोहब्बत थी गरीबों के साथ, तो गरीबों से आपका व्यवहार कैसा है यह तय करेगा कि आपके अखलाक लेवल क्या है। मेरे भाइयों, इस तरह से एक लेवल और है, आप अपने घर में कैसे हैं। बाहर बड़ा नाम है, जहां भी निकले आप आइए आइए सर, हाँ अस्सलाम वालेकुम, सलाम सलाम, अच्छा आपका है। लेकिन जब आप घर में पहुंचते हैं, किसी को दो तमाचे, किसी को दो गालियां, किसी को दो आंखें, किसी को दो बातें, आप अच्छे नहीं हो सकते हैं। घर में तूफान मचा रखा है आपने, तो आप अच्छे नहीं हो सकते हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतर वो है जो अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा हो, अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, और मैं अपनी बीवी बच्चों के लिए अच्छा हूं। मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, सही बुखारी किताबुन नफ़क़ात के अंदर, आज मामला क्या है,
आदमी बाहर होटल पर हजारों खर्च कर देगा, घर में कोई चीज टूट फूट जाए, कोई मिर्च मसाला गिर जाए तो घर में तूफान खड़ा कर दिया, ऐसा कैसा वैसा कैसा। आप अच्छे नहीं हो सकते, घर में अच्छे बनिए तब आप अच्छे हो सकते। हजरत आयशा कहती हैं, सही बुखारी किताबुन नफ़क़ात की रिवायत है, हजरत असवद बिन यजीद कहते हैं, साल तू आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैंने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, मा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसनऊ फी बैतिही, अल्लाह के नबी घर में क्या करते थे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, काना फी मिहनत अहलिही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम काज में लगे रहते थे। फ़ैदा समियल अज़ान खरजा, जब अजान सुनते थे तो निकल जाते थे। मिहना कहते हैं घर की सफाई, धुलाई, टूटी हुई चीज़ों की सिलाई, मरम्मत। इमामुल अंबिया खातमुल मुरसलीन, अपने घर में इस काम में लगे रहते थे। इमाम बुखारी ने इस हदीस पर बाब बांधा है, बाब खिदमत रजुल फी अहलिही, आदमी अपने घर के अंदर क्या खिदमत करे। मेरे भाइयों, आज ठीक है आप खादिमाएं रख लें, आप खादिम रख लें, नौकर रख लें, उसका जवाज है, लेकिन कभी वक्त निकालिए, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, पूरे घर वालों के साथ मिलकर घर की सफाई कीजिए, पूरे घर वालों के साथ मिलकर के खाना बनाइए। वाकई नबी की सुन्नत पर अमल करके जो मोहब्बत आप घर में पैदा कर सकते हैं वो सिर्फ खादिमाएं रखने से नहीं कर सकते हैं। नबी की सुन्नत पर अमल कीजिए, अपने घर में अच्छा बनिए। आज औरतों के साथ लोगों ने कितना जुल्म मचा रखा है, बहुत सारे लोग, सबकी बात नहीं की जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों की क्या इज्जत दी है। एक हदीस सुनाता हूं, मुस्नद अहमद की, गांठ मार लो इसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात मक्का में हो गई। उसके बाद आप मदीना आए, मदीना में आपकी उस वक्त कई बीवियां थी। मदीना में भी अगर आप कोई बकरी ज़बा करते, गोश्त और उसकी बोटियां बनाते, तो कहते इज़हबू बिही इला फुलाना, इतना गोश्त फला औरत के घर पहुंचा दो, फ़इन्नहा कानत तुहिब्बु खदीजा, क्योंकि ये मेरी बीवी से, खदीजा से मोहब्बत करती थी। वो बीवी जिसका बरसों इंतकाल हो गया है, उसकी वफात के 10 साल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सहेलियों से कितनी लगाव रखते हैं और उसका, उस बीवी के कितने रिश्तेदारों का कितना ख्याल रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते इज़हबू बिही इला फुलाना, इतना गोश्त फला औरत को पहुंचा दो, फ़इन्नहा कानत तुहिब्बु खदीजा, क्योंकि वो मेरी बीवी खदीजा से मोहब्बत करती थी। आज औरत के मामले को लोग जीरो समझते हैं, उसकी रिश्तेदारियां क्या, उसका घर का, कितने नाहंजार ऐसे हैं कि शौहर इजाजत नहीं देता, घर वाले इजाजत नहीं देते, बाप बीमार है कहते हैं नहीं जाने, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आप औरतों के साथ अच्छा बनिए, तभी आप अल्लाह की निगाह में अच्छे हो सकते हैं। मेरे भाइयों, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपके अखलाक को बुलंद करती हैं, जिनमें अफ़ो दरगुजर है, माफ़ी है। माफ़ी का मतलब यही है कि आप बदला ले सकते हैं, फिर भी आपने माफ़ कर दिया, यही माफ़ी है। आप तमाम बदला लेने की कोशिश कर लें और कुछ ना कर पाए तो कह दें मैंने माफ़ कर दिया, वो माफ़ी नहीं है, वो मजबूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी किताबुल मगाज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुश्मन जो तलवार लेकर नबी को मारने जाता था, बाबो गज़वत ज़ातिर रिक़ा की रिवायत है, उसको भी अल्लाह के नबी ने छोड़ दिया। आप नरमी अपनाएं, नरम दिल बनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नरम दिल थे कि दूसरों के बच्चे भी आपके पीठ पर आकर सवार हो जाते थे, दूसरों के बच्चे, और नबी के खातमुन नबुव्वा, नबुव्वत का जो ठप्पा था शाने पर, उसको छेड़ने लगते थे। आज कुछ लोग कहते हैं बड़े ढिठाई से, मैं घर में जाता तो मेरे बच्चे डर के मारे मेरे सामने खड़े नहीं होते। आप बच्चों के बाप हैं, क्या है आप? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को बोसा दिया। एक वहाँ इकरा बिन हाबिस तमीमी देहाती बैठे थे, उन्होंने कहा कि मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने किसी को बोसा नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ नम आंखों से, आंखों में आंसू लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी की तरफ देखा और कहा अमलिकू इन नज़ल्लाहु मिन क़ल्बिका रहमा, मैं इसका मालिक हूँ। अगर अल्लाह तेरे दिल से मोहब्बत निकाल दिया है तो मैं इसका मालिक हूँ। मेरे भाइयों, आप अफ़ो दरगुजर कीजिए, आप नरमी अपनाइए, आप ईसार लाइए। ईसार कहते हैं कुर्बानी को। एक हदीस में इस पर सुनाता हूं और उस वक्त हो रहा है। सही बुखारी किताबुत तफसीर बाबु कौलिल्लाहि ताला व युसरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, यहाँ पे रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में एक सहाबी को कहा कि मेरा मेहमान है, इनकी मेहमान नवाजी कौन करेगा? एक सहाबी ने कहा कि मैं अपने घर ले जाता हूँ। नबी के मेहमान को अपने घर ले गए, अपनी बीवी से कहा कुछ खाने के लिए है? तो बीवी ने कहा इतना खाना है कि बच्चों को हो जाएगा, हमारे और आपके लिए भी नहीं है, और आप मेहमान लाए हैं। शौहर ने कहा कि बच्चों को बहला फुसला कर भूखे सुला दो, बच्चों को
बहला फुसला कर भूखे सुला दिया गया मेरे भाइयों। और शौहर ने कहा जब मेहमान के लिए खाना लाना तो जितना खाना है सब मेहमान की प्लेट में रख देना, मेरा प्लेट खाली लाना, लेकिन उससे पहले चिराग को दुरुस्त करने के बहाने बुझा देना। चुनांचा चिराग को दुरुस्त करने के बहाने बुझा दिया गया, अंधेरा हो गया, मेहमान के सामने जो खाना था वो रख दिया गया, मेहमान खाना खा रहे हैं, सहाबी रसूल का प्लेट खाली है, अंधेरा है कि मेहमान को पता ना चले मेरा प्लेट खाली है, अपना हाथ प्लेट में ले जा रहे हैं, वहां से मुंह पर ला रहे हैं, मुंह से प्लेट में ले जा रहे हैं। इस तरह से मेहमान के सामने ढोंग करते रहे कि मैंने भी खाना खाया है और मेहमान को खाना खिला दिया। बीवी बच्चे भूखे, खुद भूखे, नबी के मेहमान को खिलाया। सुबह जब मस्जिद नबी में पहुंचते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने जो ईसार किया है, तुमने जो कुर्बानी दी है, अल्लाह ताला उस पर कुरान की आयत उतारता है, वही उसरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसीसा, कि वो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे उनके अंदर तंगी है। तो ये आपके अखलाक को बुलंद करता है। और जो चीज़ें अखलाक को, आपके अखलाक को ख़त्म करती हैं, जो चीज़ें आपके अखलाक को बिगाड़ देती हैं मेरे भाइयों, उसमें से झूठ है, चुगलखोरी है, गीबत है, दूसरे की जासूसी है, दूसरे के चक्कर में पड़े रहना है कि अरे उनका रिश्ता हो रहा था तो क्या हुआ, उनकी शादी क्यों कट हो गई, उनके घर में क्या तनाज़ा चल रहा है, उनके बहू बेटे में क्या लफड़ा हो रहा है, उनके सास नंद में कैसी लड़ाई हो गई, उनका कैसे कारोबार हो गया। दूसरे के चक्कर में, जासूसी में मत पड़िए। वही टाइम आप अपने काम पे लगाइए कि हमारा ये काम है, हमारे बच्चे हैं तो उनके लिए सोचिए, आपका भला हो जाएगा मेरे भाइयों। ये आपके अखलाक को बिगाड़ देती हैं। बहुत सारी बातें थी लेकिन हम वक्त के पाबंद हैं और इसी पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हमें हुस्न अखलाक का हामिल बना दे। रब्बुल आलमीन जब तक हमें इस दुनिया में जिंदा रखे, हमें ईमान पर रखे और हमारा खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।